माह रमज़ान की आमद है और इस महीने में जहाँ मुसलमान मस्जिद के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़्यादा कर देते हैं, अपनी नमाज़ों में, नफ़ल में, तिलावत में, सदका व खैरात में अपने मामूलात को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर मुसलमान ज़्यादातर माह रमज़ान में ही अपने माल की ज़कात निकालने की तरकीब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। पहली चीज़ अल्लाह की तौहीद का ऐलान और नबी पाक की रिसालत का ईमान। दूसरी चीज़ नमाज को अदा करना। तीसरा रमज़ान के रोज़े रखना। चौथा ज़कात को अदा करना और पाँचवा साहिब हैसियत लोगों के ऊपर ज़िंदगी में एक मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। हुज़ूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। अब बुनियाद किसे कहते हैं, हम सारे इसको समझते हैं, जानते हैं, और जब भी हम कोई नया मकान या नई बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसकी बुनियाद मजबूत हो, इसकी नींवें ताकतवर हों। सीमेंट ज़्यादा डालो, सरिया ज़्यादा डालो, बजरी ज़्यादा डालो, इसलिए कि जितनी मजबूत बुनियाद होगी, जितनी मजबूत नींवें होंगी, जितनी मजबूत बेस होगी, जितनी मजबूत वो पिलर और सुतून होंगे, उतनी ही पुख्ता इमारत इसके ऊपर कायम होगी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को मिसाल देते हुए ये इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीज़ों के ऊपर कायम की है। यूं समझ लीजिए कि इस्लाम एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के नीचे जो पिलर खड़े हैं, जो सुतून खड़े हैं, जो बेस खड़ी है, वो 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेके आना। दूसरा पिलर कौन सा है? 5 वक्त की फर्जी नमाजों को अदा करना। तीसरा पिलर कौन सा है? माह रमज़ान के फर्जी रोज़े रखना। चौथा पिलर कौन सा है? साहिब इस्तिताअत लोगों के ऊपर ज़कात को अदा करना। और 5वां पिलर कौन सा है? साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत लोगों के ऊपर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। अब हम सारे अपना अपना जायज़ा लें कि क्या हमारे अंदर ये 5 पिलर, ये 5 बुनियादें, ये 5 सुतून
ये हमारे पास मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। तो इन 5 बुनियादों में से, 5 पिलरों में से बड़ी खास बुनियाद जिसका आज हम जिक्र करेंगे वो है ज़कात को अदा करना। कुरान हकीम फुरकान मजीद में रब्बुल जलाल ने जिस जगह, जिस आयत में, जिस रुकू में, जिस सिपारे में नमाज का हुक्म दिया है ना, नमाज कायम करो, तो नमाज के बिल्कुल साथ ही रब्बुल जलाल ने ज़कात अदा करने का हुक्म भी इरशाद फरमाया है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात को अदा करो। कहीं पे फरमाया युकीमुनस्सला व यूतूनज़्ज़का, कि मोमिन वो हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले बंदे वो हैं जो नमाज को भी कायम करते हैं और अपने मालों की ज़कातों को भी अदा करते हैं। चूँकि नमाज और ज़कात का इकट्ठा हुक्म एक साथ आया है, इसी से उलमाए इस्लाम ने ये मसला बयान किया कि अगर कोई मुसलमान नमाज तो अदा करता है मगर ज़कात नहीं देता, नमाज की पाबंदी है मगर ज़कात देने में सुस्ती करता है, गफलत करता है, ज़कात देता नहीं है, तो कहा रब की बारगाह में उसकी नमाज भी उस दर्जे में कबूल नहीं की जाएगी जिस दर्जे में ज़कात के साथ कबूल की जाती है। नमाज कबूल तो होगी मगर जब नमाज ज़कात के बगैर रब की बारगाह में पहुंचेगी तो रब की बारगाह से उस तरह का अजर और उस तरह का सवाब नहीं दिया जाता बंदों को। ज़कात का मतलब क्या है? लफ्ज़ ज़कात, लफ्ज़ ज़कात का मतलब है बढ़ना, नशोनुमा पाना, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ होना, बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, ये सारे ज़कात के मतलब हैं। जिस तरह हम किसी गमले में या ज़मीन में या क्यारी में कोई बीज लगाते हैं ना, और फिर उसको पानी देते हैं, गोडी शोडी करते हैं, ख्याल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ग्रोथ होती है, उसकी नशोनुमा पाता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। तो यही मतलब है ज़कात का, बढ़ना, ज़्यादा होना, नशोनुमा पाना। अब सवाल पैदा होता है कि जो बंदा अपने माल की ज़कात निकालता है उसका माल तो थोड़ा हो गया। भाई जिसने लाख के ऊपर 2500 ज़कात निकाल दी उसका लाख पूरा तो ना रहा, वो तो 97,500 रह गया। और ज़कात का मतलब आप बयान कर रहे हैं कि इससे चीज़ बढ़ती है, ज़्यादा होती है, मगर मेरा लाख तो थोड़ा हो गया, पूरा ना रहा। तो इसका मतलब उलमाए इस्लाम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बयान किया है कि ज़कात का मतलब अल्लाह ने बढ़ाना किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो माल तुम खर्च कर देते हो राह खुदा में, तुम्हारे नज़दीक वो माल थोड़ा हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है, मगर रब तुम्हारे माल को थोड़ा नहीं रहने देता, रब तुम्हारे माल को कम नहीं होने देता। जब तुम उसकी बारगाह में, उसके रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह करीम तुम्हारे माल में कई गुना ज़्यादा बढ़ा के बरकतें अता फरमा देता है। रब्बुल जलाल ने फरमाया कुरान में, इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसनन फयुदाइफ लहू अदआफन कसीरा। तर्जमा सुनिएगा अल्लाह के कलाम का और फिर अल्लाह की मोहब्बत सुनिएगा अपने बंदों के साथ। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो,
जो तुम खर्च करते हो ना मेरी राह में, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी मस्कीन को, किसी माड़े बंदे को देते हो, किसी कमज़ोर बंदे की खिदमत करते हो, उसकी मदद करते हो, तो अल्लाह कह रहा है मत ख्याल किया करो कि मेरी दौलत थोड़ी हो गई, मेरा पैसा थोड़ा हो गया। नहीं, अल्लाह कह रहा है जो माल तुम मेरे रास्ते में खर्च करते हो, यूं समझो कि तुम वो अल्लाह को कर्ज दे रहे हो। अल्लाह को क्या दे रहे हो? बोलो, कर्ज दे रहे हो, कर्ज। और मुझे बताएं, कर्ज जब आप दुनिया में किसी को देते हैं तो वो काबिल वापसी होता है कि नहीं होता? या आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वापसी उसको देना भी होता है। और दुनिया में उस बंदे को कोई कर्ज नहीं देता जिससे मिलने की तवक्को नहीं होती। हम बड़े सियाने हैं ना, 10, 20, 30 हज़ार, लाख, 2 लाख कर्ज उसे देते हैं जिसके बारे में हम समझते हो कि नहीं ये वादे के ऊपर वापस करेगा, ये शरीफ आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये मुझे ख़राब नहीं करेगा, मुझे फेरे नहीं मरवाएगा, मुझे चक्कर नहीं लगवाएगा। आप उसे वापस करते हैं जिसके बारे में उम्मीद हो के वापस मिलेगा, उसे कर्ज देते हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ज़रा गौर करो। अल्लाह कह रहा है जो पैसा तुम मेरे रास्ते में खर्च करते हो वो तुम अपने रब को कर्ज़े हसना दे रहे होते हो। रब को क्या दे रहे होते हो? कर्ज़े हसना। अभी जुमे के ऊपर आप देंगे मस्जिद की खिदमत में, कोई 10, कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 1000। अल्लाह कह रहा है ये तुम मुझे कर्ज दे रहे हो, मुझे कर्ज दे रहे हो। या किसी गरीब की मदद करो, राह चलते किसी माड़े बंदे को 50-100 दे दो, या साल गुजरने के बाद ज़कात दो अपने मालों की। तो अल्लाह कह रहा है जो पैसा तुम मेरी राह में खर्च करोगे वो तुम अपने रब को कर्ज हसना दे रहे हो। और कर्ज का उसूल क्या है? कर्ज काबिले वापसी होता है। कर्ज क्या होता है? बोले, काबिले वापसी होता है।